Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about why satellites don't fall on Earth. तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस समय हमारे पास माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैटेलाइट्स पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, बट वाई दे डोंट फॉल ऑन अर्थ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर सैटेलाइट्स पृथ्वी पर नहीं गिरती तो क्या इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स सैटेलाइट्स ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है कि जो अर्थ है वो सैटेलाइट्स को ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेकंड पॉइंट क्या है, सैटेलाइट्स हैज़ वेरी हाई वेलोसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। जब भी हम सैटेलाइट्स को पृथ्वी की सरफेस से लॉन्च करते हैं तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आफ्टर रीचिंग एट सर्टेन हाइट इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। एक सर्टेन हाइट या मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते पहुँचते इनकी वेलोसिटी में कमी आती है। वाई? बिकॉज ग्रेविटी पुल्स सैटेलाइट्स डाउनवर्ड्स। By the law of conservation of energy, if we take ideal case, means there is no air resistance, no heat loss, then we know that from conservation law of energy that initial mechanical energy is equals to final mechanical energy. Initially we have only kinetic energy, but after reaching at certain height, this kinetic energy converts into potential energy and final kinetic energy. So final kinetic energy should be less than initial kinetic energy. मतलब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, एट ए सर्टेन हाइट ऑब्वियसली वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो बट ए सैटेलाइट हैज़ ए सफिशिएंट टेंजेंशियल वेलोसिटी। हमें पता है कि एक मैक्सिमम या सर्टेन हाइट तक पहुँचते पहुँचते सैटेलाइट की वेलोसिटी में कमी आएगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अभी भी रहती है। तो आप इस कंप्लीट सिनेरियो को इस पिक्चर से इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सैटेलाइट की जो सर्कुलर मोशन है उसको दिखाया है। यहाँ हम सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आपको सैटेलाइट लॉन्चिंग रियल में देखनी है तो यू हैव टू गो श्रीहरिकोटा। लेट्स कम टू अवर पॉइंट। देखो, वी लॉन्च ए सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस विद सम वेलोसिटी। After reaching at certain height, its velocity decrease but not zero and its tangential velocity. Now come to the concept of circular motion. जिस सर्टेन हाइट पर सैटेलाइट पहुंची है यह अर्थ का ऑर्बिट है, और इसमें सैटेलाइट्स की जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। वी नो दैट जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स और एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होती है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। r यहाँ पर क्या है, उससे सर्कुलर मोशन की रेडियस, v क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास। तो सैटेलाइट जब अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन करती है या चक्कर लगाती है तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो देखो हमारे पास की पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखो, ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सैटेलाइट के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स सैटेलाइट इन सर्कुलर पाथ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नो फ्यूल नीडेड टू स्टे इन ऑर्बिट। सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्टे करने के लिए किसी भी तरह के फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में गति करते समय जो सेंट्रीपिटल फोर्स या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन और सैटेलाइट्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन F.dr, यानी इंटीग्रेशन F.dr cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री।
तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी सैटेलाइट्स के द्वारा कोई काम ही नहीं किया जाता, इसी के कारण वहाँ पर उनको किसी भी तरह के फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अर्थ के एक ऑर्बिट से अगर सैटेलाइट्स दूसरे ऑर्बिट में जाएगी तब उनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, कॉमन जो मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में वो क्या होता है कि सैटेलाइट्स पृथ्वी पर इसलिए नहीं गिरती क्योंकि देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती या उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। लेकिन जो सही कंसेप्ट है वो क्या है, ग्रेविटी एग्जिस्ट एंड कीप सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। सैटेलाइट्स पर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वही उन्हें ऑर्बिट में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, वन लाइन समरी क्या है, ए सैटेलाइट स्टे इन ऑर्बिट ड्यू टू हाई टेंजेंशियल स्पीड एंड ग्रेविटी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सैटेलाइट ऑर्बिट में स्टे इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास टेंजेंशियल स्पीड होती है और जो ग्रेविटी है वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। If this video is helpful for you, please like and share this video। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप किसी भी तरह की अपडेट को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।